नमस्कार। दिस इज अगेन सी नितिन कन्वर। हमने परसों डिस्कस किया था रेट ऑफ टैक्स क्या है, जहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूजन थी। कल हमने डिस्कस किया था कि सर जो क्या ये जो लोगों में मन में भ्रांतियां पैदा हो गई हैं कि भैया 23 जुलाई के बाद भी दो ऑप्शन है, क्या वो दो ऑप्शन है? नहीं, तो मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया था कि सर कोई दो ऑप्शन नहीं है। अब ये तीसरा इशू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा। सर ये आपको आने वाले टाइम पे बिजनेस प्रैक्टिस भी अवेलेबल करेगा, अवेलेबल करेगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि सर लेट अस से, मान लीजिए ये जो लैंड और बिल्डिंग है, जो प्रॉपर्टी है, क्योंकि ग्रैंडफादरिंग का जो बेनिफिट है इट इज ओनली अवेलेबल टू रेजिडेंट एचयूएफ और इंडिविजुअल। माय क्वेश्चन इज, इफ आई एम अ नॉन रेजिडेंट, क्या नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल को सर ग्रैंडफादरिंग का बेनिफिट मिलेगा? सर मैंने बहुत जगह बोला, हर बंदा बोलता, हाथ खड़ा करके बोलता है कि नितिन भाई नहीं हो पाएगा। पर एक दो बंदों ने बोला यार तेरा नाम नितिन कन्वर है, तू कुछ भी कर सकता है। सर मेरा नाम नितिन कन्वर का मतलब ये नहीं है। सर काइंडली अप्रिशिएट, लॉ को हमेशा इन टोटो पढ़ा जाता है। इन टोटो का मतलब क्या है सर? सर काइंडली अप्रिशिएट, ये अमेंडमेंट दो एक सेक्शन 112 में हुई है, पर सेक्शन 92, सेक्शन 90 सेक्शन 2 सर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। सेक्शन 92 बोलता है कि सर जो एक्ट में लिखा है या डीटीडब्ल्यू में लिखा है, विच एवर इज मोर बेनिफिशियल। और जब आप ट्रीटी में जाते हैं तो काइंडली अप्रिशिएट, सर किसी किसी ट्रीटी में आर्टिकल 24 होता है और किसी 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 ट्रीटी के अंदर आर्टिकल 25 होता है। और मैं बता रहा हूं सर, 99% जो हमारे जो इंडियन नेशनल है, वो आउटसाइड इंडिया जहां पे जाते हैं और इंडिया में प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, नॉर्मली 99% लोग उन वहीं पे जाते हैं जहां पे हमारे साथ कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटी साइन है। तो वहां पे या तो आर्टिकल 24 होता है या आर्टिकल 25। अब आर्टिकल 24, आर्टिकल 25 किसकी बात करता है? सर आर्टिकल 24, 25 24 या 25 बात करता है नॉन डिस्क्रिमिनेशन क्लॉज। जब नॉन डिस्क्रिमिनेशन क्लॉज की बात करते हैं तो नॉन डिस्क्रिमिनेशन क्लॉज में क्या लिखा होता है? अगर सामने वाला व्यक्ति कोई नेशनल है, नेशनल का मतलब लेट अस से कोई व्यक्ति आपका क्लाइंट है, वो ही इज अ नॉन रेजिडेंट, ही वाज इंडियन बट ही वाज अ नॉन रेजिडेंट, पर उसने इंडियन पासपोर्ट छोड़ दिया है। मान लीजिए यूके का पासपोर्ट ले लिया तो ही बिकम अ यूके नेशनल। अगर यूएस का पासपोर्ट ले लिया तो ही बिकम अ यूएस नेशनल। तो मान लीजिए लेट अस से दैट पर्सन हैज डी अनाउंस द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया एंड ही हैज टेकन द सिटीजनशिप ऑफ दैट कंट्री जिसका आप डीटीडब्ल्यू पढ़ रहे हैं। लेट अस से इंडिया यूके, इंडिया यूएस, इंडिया सिंगापुर, इंडिया यूएई हिसाब से, राइट? या फिर आप इंडिया ऑस्ट्रेलिया या इंडिया कनाडा। तो वहां पे लिखा होता है अगर वो नेशनल, मान लीजिए वो नेशनल को इंडिया में टैक्स पे करना है, तो सर ऐसे केस के अंदर जो बेनिफिट आप रेजिडेंट को देंगे ना सर, वो बेनिफिट आपको नॉन रेजिडेंट को भी देना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब सर ग्रैंड फादरिंग का बेनिफिट आपको नॉन रेजिडेंट नेशनल को भी देना पड़ेगा। ऐसा इसलिए है, काइंडली अप्रिशिएट, जब आप डबल टैक्सेशन ऑफ अवॉइडेंस पढ़ते हैं तो उसका पर्पस क्या होता है कि सर हमें हार्मोनी बनानी है। हमारा टारगेट है टैक्स अवॉइडेंस को बढ़ाना। हमारा साथ के साथ ये भी टारगेट है कि सर किसी पे डबल टैक्सेशन ना हो जाए। तो इसका मतलब सर उनको बिजनेस रिलेशनशिप भी बढ़ानी है। तो जब बिजनेस रिलेशन बढ़ानी है तो उनका टारगेट है, हर बंदा चाहता है कि मेरी कंट्री में ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वेस्ट करें। दैट्स व्हाई वो कहते हैं कि भैया अगर मैं कोई बेनिफिट अपने रेजिडेंट को दे रहा हूं तो मैं वो बेनिफिट आपकी कंट्री के नेशनल को भी दूंगा। पर इसके लिए कंडीशन क्या है? सर आपको नेशनैलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री भी प्रूव करनी पड़ेगी। मान लीजिए कोई बंदा अगर नॉन रेजिडेंट इंडियन है, तो ये आपके दिमाग में आएगा तो क्या करेंगे, तो उसके लिए हम कल डिस्कस करेंगे। पर अभी तक मैंने आपको समझाया, ऐसा कोई भी नॉन रेजिडेंट जो नेशनल है उस कंट्री का जिसका आप डीटीडब्ल्यू पढ़ रहे हैं, ऐसे केस के अंदर आप आर्टिकल 24, आर्टिकल 25 पढ़ के आप बोल सकते हैं सर जो बेनिफिट रेजिडेंट को मिलेगा वो बेनिफिट आपको नॉन रेजिडेंट को भी देना पड़ेगा। अब आप बोलोगे यार कोई इससे पहले कभी हुआ? आंसर इज यस। मैं बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूं। एक छोटा एग्जांपल देता हूं रिलेटेड टू टैक्स ऑडिट। चलो हम टैक्स ऑडिट की बात करते हैं। क्लॉज 21 में कुछ क्लॉजेज हैं इन रिलेशन टू 40 एआई एंड 40 एआई। 40 एआई बात करता है सर जब आप पेमेंट रेजिडेंट को करते हैं, और 40 एआई बात करता है जब आप पेमेंट नॉन रेजिडेंट को करते हैं। सर जब आपको 40 एआई का डिसअलाउंस जो होता है, जब आप रेजिडेंट को पेमेंट करते हैं, टीडीएस नहीं काटा, तो टीडीएस द रेट वाज 30% डिसअलाउंस होता है। वेराज जब आप नॉन रेजिडेंट पेमेंट करते तो वहां पे सर टीडीएस नहीं काटते, तो ऐसे केस में डिसअलाउंस इज 100%। सर प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, अगर कोई व्यक्ति नॉन डिस्क्रिमिनेशन क्लॉज को ढंग से यूज करे, बहुत सारे केस लॉज है विशेष, सर ऐसे केस के अंदर सर डिसअलाउंस सर नॉन रेजिडेंट केस में भी 30% ही होगा। तो प्लीज अप्रिशिएट करें, ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं जहां पे नॉन डिस्क्रिमिनेशन क्लॉज लेके सर नॉन रेजिडेंट ने बेनिफिट लिए हुए हैं, सेम बेनिफिट ग्रैंडफादरिंग का। अब सर सर यहां पे नॉन रेजिडेंट सर
भी ले पाएगा अगर वो लैंड और बिल्डिंग इंडिया में बेच रहा है आफ्टर 23 जुलाई। मैं ये बात क्लियर हूं सर, आपको प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा। सर मैंने फिर समझाया सर, इन द केस ऑफ नॉन रेजिडेंट, अगर सामने वाला व्यक्ति नेशनल है, जिस कंट्री का डीडब्ल्यूए पढ़ रहे हैं, जिसके साथ पढ़ रहे हैं, तो ऐसे केस के अंदर आर्टिकल 24 या 25 अगर आप पढ़े नॉन डिस्क्रिमिनेशन क्लॉज, और आप ये बोल सकते हैं, और ये बहुत सारे केस लॉज में लिखा हुआ है और बहुत केस लॉज में ये बात अप्रूव की हुई है कि जो बेनिफिट रेजिडेंट को मिलेगा वो बेनिफिट आपको सर नॉन रेजिडेंट नेशनल को भी देना पड़ेगा। मुझे लगता है सर ये पर्टिकुलर पॉइंट आपने कभी सोचा नहीं होगा और आपने कभी इस बारे में विचार नहीं किया होगा। ये आने वाले, थैंक्स अ लॉट, हैप्पी लर्निंग, जय एससीआई, जय हिंद।